हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी जो वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। ये फंडामेंटल्स में हमारे जो चले हुए हैं टॉपिक, जो स्पेसिमेंस जो सैंपल लिए जाते हैं उनके बारे में। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो आ गया वेजाइनल डिस्चार्ज। तो ये नॉर्मली जो वेजाइना, वैसे तो मॉइस्चर हमारी रहती है, बट कुछ जो स्ट्रेन्स ड्रेसिंग एक्सेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो, तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो के अलावा अगर किसी और डिस्चार्ज का हमारे कपड़ों पे दाग लगता है तो वो हानिकारक होता है। तो अब नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है वो पाया जाता है हमारा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के द्वारा, यानी कि अंदर कुछ सूजन हो सकती है इंटरनल पार्ट के अंदर या पेल्विस के अंदर, जैसे कि जो लिकोरिया होता है जिसमें सफेद पानी की जो शिकायत होता है, गाइनोरिया होता है, वीडी बोला जाता है वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर। तो इस तरीके का जो डिस्चार्ज होता है वो खतरनाक होता है। फ्लोरेंट डिस्चार्ज हमारा होता है प्रेजेंट एंड इफ केयर इज नॉट टेकन। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है अगर इसकी केयर नहीं की जाएगी। तो इसमें कारण जो होता है सेपरेट ऑफ डिजीज, तो ये क्या करता है, बीमारी को फैलाने का भी काम ये कर सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो गाइनोरिया इफ इज गेट इनटू द आईज कैन बी कॉज ब्लाइंडनेस इजिली, स्पेशली इन द न्यूबॉर्न्स। तो ये क्या करता है, ये जो गाइनोरिया का जो फ्लूड होता है, इस प्रॉब्लम्स का जो फ्लूड होता है वो अंधेपन का कारण बन सकता है, स्पेशल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। अगर किसी मदर को इस चीज की शिकायत है, ये इन्फेक्शन है और उसकी डिलीवरी होती है और बच्चे की आंखों में अगर ये फ्लूड चला जाता है तो बच्चा डेफिनेटली अंधा हो सकता है। तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इन चीजों का रखना है ध्यान। तो ये हमारे कुछ मेथड हैं जो हम कलेक्शन लेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसका, किस तरीके से हम सैंपल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले सिमिर जो होता है, यानी कि जो फ्लूइड्स होता है, उसको लिया जाता है, सेंट लेबोरेटरी में भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए वेजाइनल डिस्चार्ज को। तो इसमें मिनिमम 2 स्लाइड ली जाती है सिमिर में और शुड बी सेंट ऑफ द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में भेजा जाता है, क्लीन स्लाइड ली जाती है हमारी 2, और वार्प लूप कॉटन एप्लीकेट किया जाता है रिक्वायर्ड के हिसाब से। ग्लास की जो स्लाइड है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, जो स्पिरिट के द्वारा साफ सुथरी की जाती है। वायर लूप कॉटन जो है वो एप्लीकेट किया जाता है वेजाइनल डिस्चार्ज सिमिर को उसके ऊपर से, और जो स्लाइड ऑफ द स्लाइड टू मेक थिन फिल्म ओवर द स्लाइड। तो इस स्लाइड के ऊपर बिल्कुल पतली लेयर में फैलाया जाता है, और ड्राई द स्लाइड सेंड देम द लैब। और जो स्लाइड के ऊपर जो फ्लूइड फैलाया गया है उसको सुखा करके लैब में भेजा जाता है। और अगर जब ट्रैकोमॉन्स वेजाइनलिस अगर संदेह होता है, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम, ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है, अगर इस तरीके का संदेह होता है तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो हमारा कलेक्ट किया गया है उसे जो है बिल्कुल हैंगिंग ड्रॉप्स जो है उस पर डाला जाता है स्लाइड पर, और वो लेबोरेटरी में विदाउट डिले किए पहुंचाया जाता है। उसमें सुखाने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके का संदेह आपको होता है तो आप तुरंत वो जो फ्लूइड होता है या फिर वो जो सिमिर होता है उसको तुरंत ही लेबोरेटरी में पहुंचाएंगे, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के खतरे ज्यादा रहते हैं और वो ज्यादा जो है खतरनाक कंडीशन हमारी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हम देखेंगे इसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ द वोमिटिंग। तो वोमिट्स जो होती है हमारी उसके ऑब्जर्वेशंस कैसे करेंगे। तो वोमिटिंग जो है वो क्या होती है, मटेरियल ऑफ द एक्सचेंज थ्रो ऑफ द फोर्सिबल्स एजेक्शंस ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टमक। तो हमारे पेट के अंदर से जो भी ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ होता है जिसको फोर्सफुली हम बाहर निकालते हैं तो उसको भी वोमिट बोलते हैं। वोमिटिंग जो है वो हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है, एनेस्थेसी चीजों से भी हो सकती है, कोई पॉइजनिंग चीजें खा ली है, इरिटेशन होना। तो वोमिटिंग सेंटर सीन ऑफ द इंटरकैरनल टेंशन की वजह से, कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है। तो ये सभी कारण होते हैं इसके। तो पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे हम आगे। तो ये सभी रीजन बन सकते हैं वोमिटिंग के। तो इसमें रिलेशनशिप टू द इनटेक फूड बिफोर और आफ्टर फूड। तो इसमें कुछ हमारा जो रिलेशनशिप देखा जाता है खाने से पहले, जो खाना लिया है उससे पहले हुई है या उससे बाद में हुई है, ये चीजें देखी जा सकती हैं। पेन हो रहा था या पेन नहीं हो रहा था, ये चीजें देखी जाती है। अमाउंट कितना था वोमिटिंग का, 24 घंटे में कितने बार हुई है। ठीक है, और इसमें जो मैनर ऑफ एजेक्शन है वो देखा जाएगा कि भी किस टाइप की हो रही है, पतली है, गाढ़ी है, किस तरीके का फ्लूड आ रहा है, पीला है, पानी जैसा, किस तरीके का है। तो इसमें एफर्ट लगाया गया है, विदाउट एफर्ट है, मतलब एफर्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा जोर लग रहा है हथेलियों का, या फिर वैसे ही सिंपली हो रही है। एफर्टलेस जो हमारी जो एफर्टलेस जो हमारी वोमिटिंग होती है इंटेस्टाइनल्स की। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओवरव्यू यूजली द वोमिटिंग ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नजवा। तो इसमें जो हमारी क्या होती है, जो वो तो नॉर्मल होती है, अगर एफर्टलेस हमारी वोमिटिंग होती है तो वो हमारी नॉर्मल हो सकती है, बट इसमें क्या होता है, मन मचलना, जी खराब होना है, बेचैनी होना, ये हमारा वोमिटिंग करते टाइम हो सकता है। तो इसके अंदर जो हमारी दिखाई गई है जो हमारी प्रोजेक्टिव सीन जो है सेरिब्रल कंडीशन एंड द पाइलोर सेंट्रोसिस। अगर पाइलोर सेटनोसिस वाली अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में हमारी जो सेरिब्रल्स यानी कि मानसिक जो चीजें होती है उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। और जो मटेरियल है वो वो किस टाइप का मटेरियल है वो बाहर निकल रहा है वो देखा जाएगा। मटेरियल में क्या देखा जाएगा, म्यूकस सीन हो सकता है, गैस्ट्रिट्स यानी कि पेट के अंदर किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेटरी है, म्यूकस है, या स्लाइवा को स्वेलो किया गया है, स्लाइवा जो है वो निकली गई है। तो उस तरीके की चीजें हमारी देखी जाती है इसके अंदर। और फूड स्लो स्टमक ऑन द एम्प्टी नॉर्मल। तो इसमें देखा जाता है कि भी फूड कैसा हमारा खाना खाया, स्टमक के अंदर गया है या स्टमक खाली है नॉर्मली हमारा, तो इंडिकेट करता है हमारा पाइलोरिक स्पाज्म हो गया है, सेटनोसिस हो गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन है करनी होती है। और डायलिटेशन यानी कि फूला कितना हुआ है पेट या स्टमक, वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द बाइल इट अपियर ऑफ द ग्रीनिश। अगर हमारा जो किसी भी तरीके की अपियरेंस जो है वो ग्रीन कलर की है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर
बाइल की प्रेजेंस है, यानी कि बाइल जो है वो बढ़ा हुआ है और वोमिटिंग में आया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो अपीयरेंस देख के या फिर कुछ कुछ चीजों का ध्यान रख के हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं किस चीज की, वोमिट की, जो हमें उल्टी आ रही है उसका रीजन क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम, अगर येलोइश कलर है, अगर नीले कलर, अगर पीला कलर अगर आ रहा है आपका, तो वो अबनॉर्मल फंक्शन ऑफ पाइलोर। तो पाइलोर जब अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो वोमिटिंग कारण का अगर पीला आ रहा है तो इसका मतलब पाइलोर फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। दूसरा हो सकता है हमारा ब्लड हीमेटाइसिस जो होता है, तो उसमें ब्लड में क्या हो जाता है, इफ द ब्लीडिंग इज फ्रेश और रिपीट, अगर हमारा जो ब्लड उसके अंदर आ रहा है तो जो वोमिटिंग है वो बिल्कुल चमकीले लाल रंग की मिलेगी, उसके अपेयरेंस जो है वो बिल्कुल ब्राइट रेड होगी। यूजुअली कलर ऑफ द कंसिस्टेंसी इज दैट द कॉफी ग्राउंड, और अगर कंसिस्टेंसी या फिर कॉफी के या ब्राउन कलर का होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होगी, और वो चेंज कर देता है हीमोग्लोबिन इनटू एसिड। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हीमोग्लोबिन एसिड में उसको चेंज कर देता है, तो फिर वो कॉफी कलर का वोमिटिंग जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। पिक्वेंट में क्या हो जाता है, पिक्वेंट एक तरीके का हमारा मल होता है, अगर उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके अंदर जो चीजें जो है आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, फिर अगर हम ब्लड के सैंपल लेते हैं तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा मेथड है ब्लड को कलेक्ट करने का, सिमर लेने का, तो इसमें जो ब्लड फॉलोइंग आर्टिकल्स नेसेसरी, तो कुछ आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि क्लीन स्लाइड लेनी, साफ सुथरी स्लाइड होनी चाहिए, स्टरलाइज हमारी कॉटन स्वैब, यानी कि जो कॉटन के जो रोल होते हैं या कॉटन जो हमारी होती है स्वैब जो बनाते हैं, कंटेनर होना चाहिए, मेथलेट सेपरेट होना चाहिए बिल्कुल क्लीन करने के लिए चीजों को, स्टरलाइज की हुई हमारी निडल्स होनी चाहिए। ठीक है। और कंटेनर भी बिल्कुल, और किडनी ट्रे और लॉन्ग बैग वगैरह जो है, जो पेपर बैग वगैरह है, किडनी ट्रे है, वो हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि ब्लड सैंपल अगर आप किसी का ले रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास नेसेसरी होनी चाहिए एंड स्टरलाइज होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। इसमें मेथड होते हैं हमारे ब्लड को कलेक्ट करने के लिए और अदर टेस्ट के लिए। तो इसमें जो ब्लड का जो सैंपल हमारा लिया जाता है यूजुअली, तो उसमें कलेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के द्वारा। तो टेक्नीशियंस को बोला जाता है कि वो ब्लड सैंपल ले, लेकिन ओकेजनली हो सकता है कि नर्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो भी कलेक्ट कर सकती है ब्लड को। तो इसमें डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल रूटीन, तो हॉस्पिटल की रूटीन पे डिपेंड करता है कि स्टाफ में कौन किस दिन में क्या काम है। अगर नर्स के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो नर्स भी ये हमारा जो सैंपल कलेक्ट करने का काम है वो कर सकती है। ब्लड शुड बी कलेक्टेड विद द एसेप्टिक टेक्निक, तो ब्लड को जब आप कलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, तब आप ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हाइजीनिक चीजों का ध्यान रखा जाए। इट शुड, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस मेथड के अंदर। आप खुद को भी सेफ रखना है और पेशेंट को भी, आपको ग्लव्स वगैरह खुद भी रखने चाहिए ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके जो ड्राई सिरिंज वगैरह वो ड्राई होनी चाहिए, और रेंज करना आपने स्लाइन सॉल्यूशंस के अंदर उसको रेंज करना, ताकि किसी प्रकार का बैक्टीरिया जम्स उसके ऊपर ना हो, और हेमोलाइसिस वगैरह को रोकना, ब्लड की जो ब्लीडिंग्स वगैरह होती है उसको भी रोकना है। और आपने सर्टेन टेस्ट फास्टिंग ब्लड शुड भी कलेक्टेड, और हो सके तो आपने जो खाना खाने से पहले जो है, जब वो ब्लड जो है वो तब लेना चाहिए जब खाना खाने से कुछ टाइम पहले, फास्टिंग के टाइम पे आपको ये चीजें लेनी चाहिए। फास्टिंग होता है खाना खाने से पहले अगर ले लेते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से जो है वो सैंपल अच्छा माना जाता है, ताकि उसमें अच्छी तरीके से टेस्टिंग हो जाती है और चीजों का पता भी साफ सुथरा सा लग जाता है उसमें। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप करते हैं स्पेसिमेंस की, तो स्पेसिमेंस की जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर आपको कहीं भी वो भेज रहा है तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो सैंपल है ना वो प्रॉपर्ली उस पर लेबल लगाना है, उस पर नाम लिखना है, उस पर चाहे उसका रूम का नाम, वार्ड का नाम, बेड का नाम, अगर वो ना हो तो आपका खुद का जो नाम होता है, नंबर होता है, वो उस पर लिखा जाता है, ताकि करेक्ट इंसान की करेक्ट रिपोर्ट बना सको और करेक्ट इंसान के पास आप उसको पहुंचा सको। और इसमें जो डिटेल्स है वो किस तरीके से दी जाएगी, आप जब ट्रांसपोर्ट करोगे उसको, तो स्पेसिमेंस की के अंदर कौन कौन से लेवल कैसा बनाया जाता है और उस लेवल पे क्या 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 लिखा जाता है, वो सारी चीजें देखने वाली होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो अभी इन्होंने बताया है जब स्पेसिमेन यानी कि जब सैंपल जो होता है जब उसको हम लेबोरेटरी के अंदर भेजते हैं, तो उसमें डायलीफिल्ड ऑफ द साइन, तो उसमें साइन कराए होने चाहिए सारी की सारी चीजों के ऊपर कि भाई ये स्पेसिमेन किसका है क्या नहीं है। तो ये जो सैंपल जब हम भेजेंगे ना, तो इमीडिएटली आफ्टर दे आर कलेक्ट, ठीक है, जब भी आपने सैंपल लिया है तो इमीडिएटली उसको आप भेज देंगे। दे आर डिले द सेंडिंग ऑफ स्पेसिमेन, अगर आप थोड़ी सी भी देर करते हैं उसको भेजने में तो शुड बी केप्ट द रेफ्रिजरेटर, तो आपने उसको फ्रिज में रख देना है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप भेज रहे हैं लेबोरेटरी में कोई भी सैंपल, तो उसी टाइम लेकर के लेबोरेटरी में भेजें और उसी टाइम जो है वो टेस्ट करें, और अगर आप डिले कर रहे हैं उसको तो सैंपल को फ्रिज में रख देना चाहिए। ठीक है। और रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट में देखा जाता है, रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो रिकॉर्ड जो है वो करंटली बनाया जाता है, किसी भी क्लाइंट का चार्ट वगैरह है वो जल्दी से, यानी कि लेबोरेटरी से जो रिसीव की है आपने, तो उसका जो नाम रिकॉर्ड रिपोर्ट जो है वो तुरंत तैयार कर दिया जाता है। ठीक है। तो लेबोरेटरी के अंदर भी सारा डाटा आपको मिलता है, हॉस्पिटल के अंदर भी सारा डाटा जो है वो आपको मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम,
जो डाटा कलेक्ट किया जाता है या फिर लेबल के ऊपर जो चीजें चिपकाई जाती हैं वो सारी की सारा जो है वो इस तरीके से हमारा होता है, जो उसके ऊपर चिपकाया जाता है। सबसे पहले आप क्लाइंट का नाम लिखेंगे, बेड का नंबर, वार्ड का नंबर, ओपीडी नंबर, उसकी उम्र कितनी है और आईपीडी नंबर। ओपीडी नंबर का मतलब हो जाता है जिस दिन वो पेशेंट आया था, आईपीडी जहां पर वो जिस दिन वो एडमिट हुआ था। ठीक है, स्पेसिमेन नेम की भी, ब्लड का हो रहा है, यूरिन का हो रहा है, स्पूटम का हो रहा है, वोमेट का हो रहा है, किस तरीके का टेस्ट उसका हुआ है। ठीक है, नेचुरल से उसके जो टेस्ट जो डन हुआ है वो यहाँ पर भरना आपने, डेट ऑफ कलेक्शन किस दिन उसका जो सैंपल है वो लिया गया, और फिर आपने सिग्नेचर करने हैं नीचे कि ये सैंपल जो है वो किसने लिया है। तो ये सारा का सारा डाटा जो है ये उसमें भरा जाता है। ठीक है, तो ये वही हमारा सारा का सारा जितने भी जो लेसन के अंदर जो स्पेसिमेंस कलेक्शंस की जो हमारे जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।